अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, इस वक्त मैं पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूं और यहां पूरे पंजाब से सरकारी मुलाजमीन जमा हो चुके हैं। उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। उनके क्या मुतालबात हैं आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि क्या हुकूमत का कोई नुमाइंदा उन तक पहुँचा या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। कि ये आपका पहला धरना नहीं है, इससे पहले भी आप लोग आए फिर उसके बाद चले जाते हैं। ऐसे क्या मुज़ाकरात होते हैं कि उसके बाद आप चले जाते हैं फिर आ जाते हैं? ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो जाता है लाहौर में। सर देखें, हम यहाँ पे पहली बार नहीं आए, हम यहाँ पे 5वीं बार आए हैं। और कल ही मैंने फेसबुक पे देखा 5 साल पहले की मेमोरी, पिछला एहतजाज एक हमने 10 फरवरी को किया था और ये एहतजाज भी 10 फरवरी को शुरू हुआ। उसके बाद हमारे 3 एहतजाज हुए। ये हमारे पास जो फ्लैक्स हैं आप देखें, इस बार हमें नई कोई बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक पिछले साल की फ्लैक्स है हमारे पास, एक उससे पिछले एहतजाज की फ्लैक्स है हमारे पास। हमारे मुतालबा जूँ के तूँ हैं। 5 साल पहले जब 10 फरवरी को तब PTI की गवर्नमेंट थी तो तब भी हमारे मुतालबात यही थे और अब बल्कि 2 मुतालबात में इजाफा हो गया। तब डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस वाला हमारा मुतालबा नहीं था, बाकी सारे के सारे मुतालबात थे। तब ये स्कूल प्राइवेटाइजेशन वाला मुतालबा नहीं था, बाकी मुतालबात हमारे जूँ के तूँ हैं, बल्कि मज़ीद इसमें इजाफा होता जा रहा है। और यहाँ पे हम एहतजाज के लिए सारे के सारे जमा हुए हैं। हमारे ये मुतालबात है, देखें, एक एम्प्लॉई को जब गवर्नमेंट हायर करती है तो उसके साथ एक कंट्रैक्ट होता है, वो एक सिस्टम से, एक प्रोसीजर से गुजर के आता है। उसके बाद जब उसके साथ कंट्रैक्ट होता है कि आपको ये मराद दी जाएंगी रिटायरमेंट पे, वो सारी उम्र जॉब करता है, 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, फिर क्या वजह बनती है कि आप उसकी पेंशन को कट लगा के हाफ कर देते हैं? ये तो ज़्यादती है। मुलाजम की सारी ज़िंदगी की कमाई सिर्फ उसकी पेंशन है। और इसके अलावा देखें, ये जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला है, अब महंगाई कितनी बढ़ी जा रही है, सोने का क्या रेट हो गया है, लेकिन ये वफाक को दिया और KPK को दिया। KPK वालों ने भी एहतजाज करके लिया, लेकिन हम यहाँ पे 5वीं मरतबा एहतजाज के लिए आए हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं सुन रही। मरियम नवाज साहिबा ने हमसे वादा किया था, हम ये हुकूमत में आने से पहले हम उन्हें उनका वादा याद दिलाने के लिए आए हैं। एक स्टूडेंट ने एक तकरीब में मरियम नवाज साहिबा को माँ का लक़ब दिया, लेकिन माँ तो इस तरह का सलूक नहीं करती। माँ तो ये तो सौतेली माँ भी इस तरह का सलूक नहीं करती कि एक तबके को तो आप नवाजे जा रहे हैं और दूसरा तबका यहाँ पे पिस रहा है। ये सारे वो मुलाजिम हैं जिनका अगर बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए, जिनका महीने का अगर कोई भी एक आधा एक्सपेंस ज़्यादा आ जाए तो उन्हें परेशानी बन जाती है। 20 तारीख को इन मुलाजमीन की तनख्वाह ख़त्म होती है, लेकिन ये तो आप पीछे जा रहे हैं मुलाजमीन को। जर्मनी में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूरोप में, वहाँ पर कानून है, जो प्रोफेसर है उसकी सैलरी और उसकी गाड़ी का, लेकिन आप डेवलप कंट्री के साथ अंडर डेवलप कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते ना। कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये कहते हैं कि हमें उसी तरह का स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसी तरह की प्रोवाइड करें। आप ये भी देखें ना, अगर आप टीचर हैं तो क्या आपको लगता है कि स्कूलों में वैसा आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं? टीचर्स भी तो वैसा काम नहीं कर रहे ना जी। इसका मैं आपको बड़ी तफसीली बताता हूँ। देखें, ये पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की गवर्नमेंट ने बना दी हैं कि टीचर्स को उनके जेन्युइन काम से हटा दिया गया है, उन्हें और जेन्युइन काम से हटा दिया। मतलब देखें, यहाँ पे आपने डेंगी एक्टिविटीज़ करनी है रोज़ाना की, डेली की तस्वीरें अपलोड करनी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। वो उसमें टाइम ज़ाया होता है। डेली की डाक आ जाती है, आप कहते हैं जी बाकी काम सारे साइड पे रख दें, डाक हमें कंप्लीट करके दें। आप चाहते हैं कि आप पे चेक एंड बैलेंस कोई ना हो? नहीं, चेक एंड बैलेंस बिल्कुल हो, हमसे रिजल्ट लें, हमसे वो, लेकिन इस तरह ना करें कि हमें एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ जो हमारी नहीं बनती है उसमें उलझा के हमारा जो बेसिक फ़र्ज़ है उससे हमें। आप आए कहाँ से? हम हारूनाबाद तहसील से आए हैं, ज़िला बहावलनगर, 300 किलोमीटर का सफ़र करके साउथ पंजाब से। सर मुझे बताएं कि जो लीव इन कैशमेंट है वो 2 साल की आपको तनख्वाह मिलती थी बेसिक पे? नहीं, हमें पहले बस 1 साल की मिलती थी। 1 साल की मिलती, तो अब इन्होंने बंद कर दी। अब इन्होंने बंद कर दिया और इसके साथ साथ हमें जो डिस्पैरिटी अलाउंस है बाकी सब सूबों को मिला हुआ है। आखिर क्या वजह है कि पंजाब को क्यों नहीं मिल रहा? क्या बाकी सूबों के पास पैसे ज़्यादा हैं या हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं? सबसे बड़ा सूबा हमारा पंजाब है, सबसे ज़्यादा टैक्स ये अदा करता है, तो फिर हमारा हक क्यों नहीं दिया जा रहा? जबकि बाकी पाकिस्तान के सब सूबों में, वफाक में सबसे पहले दिया जा चुका है और यह गवर्नमेंट ने माना हुआ भी है और इसके बावजूद भी इस पर अमल नहीं हो रहा। और उसमें सिर्फ एक शख्स ने फैसला नहीं किया, आपकी पूरी असम्बली ने फैसला किया, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। नहीं सर, इसके बाद हमारे हुकूमत से मुज़ाकरात वाक़ में भी हुए थे, राना सलाउल्लाह साहब भी थे। इसके बाद 2-3 दफ़ा धरना हुआ है, गवर्नमेंट के नुमाइंदों से बात हुई है, उन्होंने माना है कि हम आपका ये हक बनता है ज़रूर देख देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक टाल मटोल से काम हो रहा है। कहाँ से आए हैं? हाफजाबाद से आए हैं। हाफजाबाद से इतनी दूर लाहौर पहुँच गए? जी, मुलाजमीन अपना हकूक़ लेने के लिए, ना सिर्फ हमारा हाफजाबाद तो 100-150 किलोमीटर है,
या मुल्तान से, भावलपुर से, हासलपुर से, पूरा पंजाब, साउथ पंजाब, ईस्ट पंजाब, सेंट्रल पंजाब से तमाम काफ़िले। आज चौथा रोज़ है। मेरा गला इसीलिए ख़राब है क्योंकि मैं एहतजाज कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह पूरी रात दिन यहाँ ही रहना है जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। तब के मुतालबात हैं क्या असल हमारे में? मुतालबात कोई नए नहीं है, पुराने नहीं है। हमारे मुतालबात वही हैं जो कि हुकूमत पंजाब की जालमाना पॉलिसियाँ, ये मैं जालमाना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैडम CM साहिबा बड़े इज्जत से हम बुलाते हैं, रिस्पेक्ट के साथ। वो कहती हैं कि पंजाब तरक्की कर रहा है और एक रियासत दो दस्तूर है। लीव इनकैशमेंट का काला कानून ख़त्म किया जाए, पेंशन रूल्स में जो तरमीम की गई है ये वापस ली जाए और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो बलोचिस्तान को मिला, सिंध को मिला, KP को मिला, वफाक को मिला। और मैडम CM साहिबा ने पंजाब के मुलाजमीन के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक किया। सर आप 1 बाय 1 इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि पेंशन रूल्स, हुकूमत ये कहती है कि जो पेंशन है उसकी वजह से हम पे बर्डन आ रहा है और वो चाहते हैं कि आपको आपकी तनख्वाह के साथ साथ पैसे देते रहे ताकि उन पे बर्डन ना आए। भाईजान बात यह है कि एक मुलाजम जो है वो नौकरी करता है, वो सरकार के महकमे में खिदमत का जज्बा लेके जाता है। उसने रिटायरमेंट लेनी है, उसने अपनी बच्चियों की शादी करनी है, उसने घर बनाना है। आज के दौर में वो अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर सकता। इन्होंने इस लेवल पे लीव इनकैशमेंट का काला कानून जो सिर्फ पंजाब के साथ क्यों है? क्या पंजाब जो है वो हम ज़्यादा टैक्स देते हैं, बड़ा सूबा है, पंजाब की वजह से ये ऐवानों में मौजूद है। हमारा काम अपना है स्कूल का, एजुकेशन के मुतल्लिका वो हमसे लिया जाए और हमसे उसका चेक बैलेंस रखा भी जाए। आप पढ़ाते क्या हैं? जी मैं अरबिक पढ़ाता हूँ, इस्लामिया पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लेकिन मसला ये है जो हमारा हक है ना वो हमसे लिया जाता है, जो हमारा हक है ना वो हमें दिया जा रहा है। जैसे ये दोस्त बता रहे हैं, लेकिन ये आसानी से मिलने वाला भी नहीं है। असातिज़ा तबका जो है बड़ा पुरअमन है। अगर ये सियासी चीज़ इख्तियार कर लेता है, ये 14 लाख मुलाजमीन है, ये 14 लाख। आप बता रहे हैं 14 लाख मुलाजमीन है, लेकिन यहाँ तो कुछ हज़ारों की तादाद में। ये अब धरने की सूरत इख्तियार कर गया है। एहतिजाज के बाद अब धरने की सूरत इख्तियार कर गया है, लेकिन ये नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हारूनाबाद से लोग आए हैं, बावल नगर से लोग आए हैं, पिंडी से लोग हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो बाजवा साहब ने ये बात कह दी, 2 टोक लफ्ज़ हैं, या तो हमें पकड़ेंगे, हमें मारेंगे, जेल में भरेंगे, या हमारे मुतालबे पूरे करेंगे। अब चीज़ा लोग, लेकिन इससे पहले भी जब आपके मुतालबात पूरे नहीं भी हुए, आप लोग यहाँ से धरना छोड़ के चले गए, तब ऐसे क्या मुज़ाकरात हो गए आपके? नहीं, वो हम नहीं छोड़ के गए, वो हम नहीं छोड़ के गए। वो एक मरियम नवाज साहबा ने हमसे वादा किया है और जो बेवफाई कर गई है, और उस पे अभी इसीलिए क्या बेवफाई कर दी उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया भाई, कुछ दिया ही नहीं है, दिया ही कुछ नहीं है। पंजाब को नहीं दिया, बस सब कुछ दे दिया है, कुछ भी नहीं दिया। हुकूमत समझती है कि जो बजट है उसमें ज़्यादा हिस्सा ये सरकारी मुलाजमीन खा जाते हैं, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता काट लगा रहे हैं। है वो बसंत के लिए दिया जा सकता है, अपने अल्लाह तआला के लिए खर्च किया जा सकता है, अपने प्रोटोकॉल के लिए खर्च किया जा सकता है, अपने लोगों को नवाजा जा सकता है। और सिर्फ जो पाकिस्तान की तरक्की का सबब बन रहे हैं, जो तालीम को आगे लेके जा रहे हैं, उनके लिए जो आपके लिए बजट नहीं है, उनके लिए IMF की शर्त भी आ जाती है। बड़ा अजीब सा ये उसूल है। और जो अदालत है वो भी ये फैसला दे चुकी है, ये मुलाजिमीन का हक है। अच्छा मुझे बताएं कि आप कितनी एज के बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाते हैं? मेरा जो है तल्लक है, मैं 8 क्लास से लेकर 10th क्लास तक पढ़ाता हूँ। मेरा हाई स्कूल है, मेरा EST ग्रेड है, मेरी एलिमेंट्री स्कूल टीचर हैं? मैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर हूँ, मेरी PhD है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जैसे PhD अलाउंस मिल रहा है? जी PhD अलाउंस मिल रहा है। हुकूमत जब आपको अलाउंसेस दे रही है, भाई वो PhD आपको मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा होगा, इनको नहीं मिल रहा होगा। जिसने किया है ये तो एजुकेशन मैं है। यही कह रहा हूँ ना कि आप एक काम करते हैं, PhD अलाउंस लेते हैं, तो आपको PhD अलाउंस हुकूमत दे रही है ना? दे रही है, लेकिन डिस्पैरिटी अलाउंस जो है बाकी सूबों में रहे, पंजाब ने क्या इनका बिगाड़ रखा है? अस्सलाम वालेकुम जनाब सयाल साहब, अब ये बताएं ना, पंजाब ने इनका क्या बिगाड़ा है? पंजाब के साथ ऐसा सलूक किया है? पंजाब टैक्स भी देती है, पंजाब जो है हर चीज़ जो है हुकूमत के एतबार से, टैक्स के एतबार से हर चीज़ देती है। आप क्या फरमा रहे हैं सर? सर मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये कॉमन सेंस की बात है। आप पेंशन रिफॉर्म करते हैं,
और एक बंदा जिसको 60,000 पेंशन मिलनी है वो 30 पे आ जाता है। ये कौन सी रिफॉर्म है जिस पे 50% से भी ज़्यादा आप कट कर देते हैं? कहीं पे आप मुकम्मल लीव इनकैशमेंट ज़ीरो कर देते हैं। तो ये कौन सी रिफॉर्म है? रिफॉर्म भी कोई रीज़नेबल होती है? उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है ना सर, जितनी मर्जी एक आपका मुतालबा मैंने ये भी देखा कि AEOs और DEOs को मुस्तकिल किया जाए, लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन किया ना। तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद चाहते हैं कि हमें मुस्तकिल किया जाए, ये भी तो गलत नहीं है? सर देखें, उसके साथ सारे एक खास पैटर्न पे रेगुलर हुए हैं, सिर्फ उस तबके को टारगेट कर दिया गया है। अब उनके साथ जो बाकी लोग कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट हुए थे उनको रेगुलर कर दिया गया है। उसी पैटर्न पे सारे रेगुलर होते आ रहे हैं, लेकिन अचानक से रोक दिया जाता है। वाई देखें ये उसके अलावा सर ये जो आप कह रहे हैं ना कि उनको क्यों जो है ना परमानेंट नहीं किया गया, असल में जब भी गवर्नमेंट किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका, और वो मुस्तकिल भी लोग अपॉइंट होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उसका मतलब है कि आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। आप मुझे एक बात बताएं, मैं एक कंपनी में मुलाजमत करता हूँ, मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं 3 साल के लिए काम करूँगा, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, और 3 साल बाद मैं कंपनी को कहता हूँ कि सर आप मेरा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट आगे ना बढ़ाएं, मुझे यहाँ मुस्तकिल भी करें, तो ये गलत बात नहीं? नहीं सर, ये ऐसा इनके साथ कोई ऐसा मुआदा नहीं हुआ। जब टीचर भर्ती होते हैं तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन उनको बाद में मुस्तकिल कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है NTS का टेस्ट दे के बाकायदा सारे लोग आए हैं। गवर्नमेंट कहती है कि दोबारा आप PCS का टेस्ट दें। क्यों दें जी? पहले उनको क्यों नहीं उन्होंने टेस्ट दिया? इसमें सर दूसरी बात यह है कि जब बजट में ऐलान किया गया, वफाक में भी PML की हुकूमत है और पंजाब में भी PML की हुकूमत है, तो बजट में ऐलान किया गया डिस्पैरिटी अलाउंस का 30%, बाकी सूबों ने दिया, तो क्या पंजाब में पैसे खत्म हो गए हमारे लिए? आप बताया। इसमें सर पता क्या है, 2002 से पहले जितने लोग भर्ती होते रहे हैं वो मुश्किल बुनियादों पर होते रहे। 2002 से लेकर ऑनवर्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग भर्ती होते हैं। 2009 में लोग रेगुलर हुए, हाई सुप्रीम कोर्ट के कहने पे रेगुलर नहीं कर रहे थे। उसके बाद पॉलिसी ये 2012-18 तक जो लोग भर्ती हुए हैं वो NTS का टेस्ट पास करते हैं। जो अक्सर ऐड आती है, मैं भी थोड़ा बहुत जो जानता हूँ, मैं शायद उसमें कुछ ऐड से कर सकूँ। जो इश्तिहार आएगा उसमें लिखेगा कॉन्ट्रैक्ट लाइकली टू बी परमानेंट, कुछ में लिखा होता है कि स्पेसिफिक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने स्पेसिफिकली 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई किया, आपने NTS क्लियर किया क्योंकि मुकाबला बहुत ज़्यादा था, अब आप 3 साल के बाद चाह रहे हैं कि आपको पक्का कर दिया जाए, तो ये भी आप नहीं समझते कि ये आप हुकूमत पे बोझ डाल रहे हैं? इसका जवाब सुन ले। बात ये है कि 2002 से लेकर अब तक जो है सारे लोग रेगुलर हुए हैं, सब लोग जो है वो रेगुलर कर दिए गए। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद उनको कमेटी बैठी और उनको रेगुलर कर दिया गया। अब इनके साथ सिर्फ AEOs और 2015 के बाद जो लोग भर्ती हुए हैं 16 वाले, उन लोगों के साथ सौतीली माँ का सलूक करते आप हुए मुझे बताएं गवर्नमेंट ने क्या ये ऐसी किया। वजह है कि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ ये तेलीमा क्यों कर रहे हैं वो? ये सिंपल दैट ये है कि ज़्यादती है इन मुलाजमीन के साथ के कॉन्टैक्ट पे रहेंगे, इनकी ग्रेजुएटी पेंशन नहीं बनेगी। ये हुकूमत चाहती है ना कि उस पर बर्डन ना पड़े, बजट कम हो। नहीं, हुकूमत बजट तो कम करना चाहती है, लेकिन बात ये है कि बजट ये सिर्फ उसातिज़ा पे आके इनका जो है ना वो दूसरी जानेब आप ये देखें ना कि तालीम पे बजट कम लगता है, बच्चों को कम होता है, क्योंकि सारा बजट तो इधर लग जाता है पेंशन ग्रेजुएटी पे। नहीं, जो देखो बुनियादी हक है, बुनियादी हक है सेहत और तालीम। तालीम में एक टीचर को यही पता नहीं कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, मैं 3 साल के बाद मैं फारग हो जाऊंगा, वो ज़हनी तौर पर जो टीचर मुतमिन नहीं है वो कैसे पढ़ाएगा? बात ये मुश्किल का हमारा मुतालबा इसलिए है कि ये बच्चे जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनकी तो नौकरी जो है वो सिक्योर ही नहीं। सर मैं आपकी बात से इस तरह एग्री करता हूँ कि पूरी दुनिया में उस्ताद की बहुत अहमियत भी है और उसका एहतराम भी है। यही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में जो टीचर है उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। अब कहीं ना कहीं ये टीचर जो है ये सोसाइटी में जुड़ा हुआ है, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसके साथ आपको पता है। आपके इस सवाल का जवाब ये देना चाह रहा हूँ। देखें, ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने 30 साल सर्विस की है। SST जो भर्ती हुए, मैं SST की बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी,
30 साल एक बंदे ने इस इदारे को दिए हैं आपको, और उसकी 30 साल बाद वो फिर 30 साल उसी स्केल में रिटायर हो गया। क्या ये प्रमोशन के लायक नहीं है? आप रूल की बात कर रहे हैं, 2014 की पॉलिसी है कि 10 साल बाद उसको अगले स्केल में प्रमोट कर दिया जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस और ग्रेजुएटी और पेंशन का रूल है, ये पुराने मुलाजमीन पर भी लागू हो गया है? ये सब पे लागू। 2 दिसंबर 2025 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है, और 2024 में एक नोटिफिकेशन निकाला है कि जो 2 दिसंबर से पहले वाले लोग थे उनकी पेंशन, और जो 2 दिसंबर 2024 वाले हैं 50% लॉस हो गया उनका। आप मुझे दोबारा क्लियर करें कि फॉर एग्जांपल आपने 1990 में ड्यूटी ज्वाइन की, ठीक है, आज आपकी 60 इयर्स मुकम्मल हो गए और आप रिटायर हो गए, तो आपको पेंशन और ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, लेकिन नए रूल के मुताबिक मिलेगी। नए रूल में क्या चेंजिंग आई है? उसमें ज्यादती ये कर दी गई सर कि मेरी 93 की अपॉइंटमेंट है। अब जिन रूल्स के तहत मैं पहले आप बात कर रहे हैं ना, जिन रूल का आपके अपॉइंटमेंट हुए, मैं उसके तहत मेरी लीव इनकैशमेंट 12 छुट्टियां साल की और लास्ट में 1 साल की तनख्वाह मिलती है। बेसिक एजुकेशन और बेसिक पे, सॉरी बेसिक पे। अब वो क्या हुआ है कि एक नोटिफिकेशन मोहसिन नकवी साहब जब निगरान वज़ीर आला थे, उन्होंने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी कि जो लोग जिनकी 30 साल 40 साल 35 साल सर्विस है, अब उनको लीव इनकैशमेंट नहीं दी। एग्रीमेंट के तहत। अच्छा, अब दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि आपको कैसे वो 2 दिसंबर जो है ना 2024 का नोटिफिकेशन, उसमें क्या जाती, उसमें ये की गई कि अगर मुझे पेंशन बनती है मेरी 40 लाख रुपए, तो उस एक नोटिफिकेशन में ये कट लगा दी गई कि इनकी ग्रेजुएटी इनको कम, अब वो मुझे 25 मिली है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ सिर्फ असातिज़ा ही आया है, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी हैं? क्योंकि यहाँ जितने हैं मुझे ज़्यादातर असातिज़ा ही नज़र आ रहे हैं, और किसी महकमे का कोई नज़र ही नहीं आ रहा। असातिज़ा को साथ ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। दूसरे महकमे भी हैं, सारे महकमे इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ इर्द गिर्द तो सारे असातिज़ा ही नज़र आ रहे हैं। आप क्लर्क हैं? मैं क्लर्क हूँ, असिस्टेंट हूँ, मैं खुद आया हूँ, सारी टीम आई है हमारी। एक असासा नहीं है, हम पूरी मुलाजमीन हैं, ठीक है। इसके बाद ये कर रहे हैं कि लीव कैशमेंट हमारा नेशनल पे ले गए हैं, जो कि हमें रनिंग पे मिलता था। दूसरा जो है, जो 18वीं तरमीम के बाद हम स्पेशल एजुकेशन में आए हैं, हमारे 16 साल हो गए, हमारे रूल्स अभी तक नहीं बने। पंजाब में आए हैं, फेडरल में सब मज़े उठा रहे हैं, हम पंजाब में देखें सड़कों पे हैं, उस्ताज़ा हमारे रूहानी बाप हैं, ये सड़कों पे हैं। 17A का कानून इन्होंने ख़त्म कर दिया। जब फोत होता था तो उसका बच्चा मुलाजिम। 17A का मतलब ये था कि अगर ड्यूरिंग सर्विस कोई सरकारी मुलाजिम की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली से एक शख्स को, उसकी बीवी को, बेटी को या उसके बेटे को जॉब लाजमी दी जाती थी। बिल्कुल, वो भी ख़त्म कर दी इन्होंने। हाँ जी, क्लास 4 या क्लर्क की नौकरी मिलती थी। 7 इंडियन के तहत अब मैक्सिमम 11वां स्केल दिया गया था। 11 स्केल, और दूसरा नंबर एक से लेकर 11 तक उसको देते थे क्वालिफिकेशन के मुताबिक। जितनी क्वालिफिकेशन होगी उतनी नौकरी मिल जाएगी, और आप उसे ख़त्म कर दिया है। तक मिलती है, वो ख़त्म कर दिया। लेकिन 7 इंडियन वो ख़त्म हुए तो काफ़ी अरसा हो चुका है। नहीं, काफ़ी अर्सा नहीं ख़त्म हुआ, ये 2023 में ख़त्म हुआ है। 2 साल बड़ा टाइम है, और 2 साल बाद आप लोगों को याद आया कि आप लोगों ने आना है। ऐसे नहीं है। पहले जो तरीक़ेकार होता है कि अपने हुकाम बाला को ही बताना होता है ना कि आप ये ज़्यादती कर रहे हैं, इस ज़्यादती को ना कीजिएगा प्लीज़। मैं आपको बताता हूँ कि 2023 की बात है। 2023 की बात है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं पाकिस्तान रेलवे से हूँ। मैं पाकिस्तान रेलवे जो हम इस्लामाबाद सेक्रेटरीट से रमान बाजवा भाई की क़यादत में फेडरल के साथ भी इनके साथ। आप तो फेडरल के साथ हैं, ये तो पंजाब के मुलाजमीन हैं, तो आप यहाँ कैसे आ गए? मैं आपको बताता हूँ, जब 2023 का हकीका सारी इकट्ठी। लेकिन ये इनके तो मसाइल नहीं ना, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि विफाक को दिया जा रहा है साथ सहूलियात। बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट आप रुके। अंदर फेडरल मुलाजम जो है वो बेनिफिट्स और तरह का ले रहा है, वही काम करने वाला जो पंजाब के अंदर बनता है उसको बेनिफिट्स दिए नहीं जा रहे। मैं आपको 2023 का, जैसे मेरे सीनियर्स ने, मेरे उस्ताद ने भी आपको बताया कि जब मोहसिन नकवी साहब की यहाँ वो वज़ीर आला थे तो हम यहाँ से गिरफ्तार हुए थे। मैं वो फेडरल का वो बंदा हूँ रेलवे का जो अपने उस्ताद के साथ गिरफ्तार हुआ। आज भी इनके धरने में शामिल हूँ। ये हमारे उस्ताद हैं, ये हमारे बाप का दर्जा रखते हैं, चाहे वो लीव इनकैशमेंट का इशू हो, 17A रूल हो या पेंशन का कट हो। हम अगीगा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपने उस्ताज़ा के साथ, पंजाब के जितने भी मुलाजमीन हैं किसी भी कैटेगरी के, बिलखुसूस उस्ताज़ा के साथ हम खड़े हैं। फेडरल पाकिस्तान रेलवे हो, PWD हो, हमारे CDA के साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ CDA के साथी भी ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं। हम तमाम लोग अपने उस्ताज़ा के साथ खड़े हैं कि ये उस्ताज़ा हैं, ये आपके बच्चे हैं, ये मुलाजम हैं, ये सब लोग हम बैठे हुए हैं।
आपको बात सुननी चाहिए, बैठ के बात सुने। अगर हम राइट पे हैं तो हमारी बात जो है उसको एक्सेप्ट करें। अगर हम रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जो बात तो करें ना। दूसरी बात नहीं, अब तक आपके तक कोई नुमाइंदा नहीं आया हुकूमती? 3 दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए, कोई नुमाइंदा नहीं आया। कभी कहते आज चौथा दिन है। जी चौथा दिन। कभी कहते हैं डीएसपी से बात करें, कभी कहते हैं एडिशनल सेक्रेटरी। जो बंदा हमारा कर कुछ नहीं सकता उसके साथ बैठने की क्या मतलब है? हमारी ये एक रिक्वेस्ट है, मरात देके बाकी डीसीओ एसी यहाँ पर पीएचडी लोग बैठे हैं यार, आप उनके साथ क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक 17 स्केल का जो टीचर है उसकी मराद कम है, बाकी 17 स्केल के ऑफिसर की मराद ज़्यादा है? कि वो बंदा अपने बच्चों को उसको पालना उसके लिए मुश्किल हुआ है यार। आप कर रहे हैं, देखें मराद की यहाँ पे बात नहीं हो रही। यहाँ मराद की बात की, यहाँ पे मराद की तो बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि जो 2023 से पहले जो कुछ हमें मिल रहा था सरकारी मुलाजमीन को, अब नहीं मिल रहा। वो तो वापस कर दें। उसको काट के चंद 100 अरब रुपया गवर्नमेंट ने बचाया है, लेकिन यह है कि उसके नतीजे में पंजाब के अंदर क्या कोई दूध की नहरें बहना शुरू हो गई हैं? बात तो ये है। हम साहब क्या कह रहे हैं? अस्सलाम जी, डॉक्टर इमरान पाकपतन से। बेसिकली ये पंजाब के 10.5 लाख मुलाजमीन का मुकदमा है। ये वो मुकदमा। साहब आप ये मुझे बताएं कि यहाँ वेटरनरी डॉक्टर्स का भी कैंप लगा हुआ है। आप वेटरनरी डॉक्टर हैं या एमबीबीएस डॉक्टर? मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ। आप पीएचडी डॉक्टर? लेक्चरर हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट ने जो फेडरल मुलाजमीन को डीआरए दिया है 30%, वो पंजाब का भी राइट है। वो सिंध को मिल चुका है, बलूचिस्तान को मिल चुका है, वो केपी को मिल चुका है, फेडरल के मुलाजमीन को मिल चुका है। पंजाब का भी हक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था पेंशन कटौती के हवाले से, वो वफाक ने वापस ले लिया है, वो बलूचिस्तान ने वापस ले लिया है, वो सिंध ने वापस ले लिया है। लेकिन पंजाब के जो मुलाजमीन जो 35, 40 साल सर्विस कर चुके हैं, उनकी पेंशन में कट लग रहा है। ये नाइंसाफ़ी है। नंबर 3, ये किसी एक डिपार्टमेंट का, किसी एक इदारे का मुकदमा नहीं है। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एचईडी, हेल्थ डिपार्टमेंट, ऑल ओवर द पंजाब। लेकिन यहाँ लोग बहुत कम है। आप क्या कह रहे हैं जी? इससे पहले क्या जुल्म हुआ आपके साथ? राना नसीर है, मैं एसएसटी हेडमास्टर हूँ हरवाला से। असल में पहले जो हमें 25% दिया था ना, वफाक ने रनिंग बेसिक पे दिया, बाकी सब सूबों ने रनिंग बेसिक पे दिया और पंजाब ने इनिशियल बेसिक पे दिया, जिसमें हर मुलाजिम को पर मंथ कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये नुकसान हुआ। अब अभी 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान किया, वफाक ने दे दिया, बाकी सूबों ने भी दिया, पंजाब को नहीं दे रहे। तो हमारा कसूर क्या है? इसके अलावा जो पेंशन में कट लगाया, जिसकी पेंशन 80,000 पर मंथ बनती थी, उसको 50,000 रहेगी, 30,000 पर मंथ उसका पेंशन में नुकसान हुआ। ग्रेजुएटी भी इसी तरह, जिसकी 40 लाख बनती थी उसको 16 लाख मिल रही है। हमारा एक टीचर रिटायर हुआ, उसको तकरीबन 80,000 तनख्वाह मिलती थी सैलरी पर मंथ, अब उसको पेंशन सिर्फ 11,000 लगी है। अब मुझे बताओ वो 11,000 में बच्चों का पेट पाल सकता है? तो ये हमारा मसला ये है कि 2/12/2024 को जो इन्होंने नोटिफिकेशन किया, कट लगा, वो वापस ले लें। 9 साल हो गए नौजवान नस्ल जिन्होंने डबल MA किया, PhD की, उन्हें कहाँ वीज़ा लगा के बाहर भेज रहे हैं। अच्छा पॉइंट आपका। हाँ, बुजुर्ग जो रिटायर हो रहे हैं, जिन्हें सहारे की ज़रूरत है, उनकी पेंशन को कट लगा कर उन्हें सिर्फ 10 साल तक ले आए हैं। मेरी ज़ाती पेंशन 1,30,000 बनती थी, 65,000 दे रहे हैं। मैं किसको दुख सुनाऊं? और वो नौजवान नस्ल अगर यहाँ नौकरियाँ मिलें, हज़ारों ख़ानदान आगे तरक्की करेंगे, उसे तरक्की कहते हैं। आपने किस हिसाब से 1,30,000 बनाई और हुकूमत ने कौन सा ऐसा फार्मूला लगा दिया कि आपकी 65,000 है? ये फार्मूला लगाया, कट कैसे लगाया? उन्होंने क्या किया? आखिरी जो प्रमोशन है आखिरी साल की, चाहे वो ग्रेड में प्रमोशन हुई है या सालाना, वो 3 तरक्कियाँ ख़त्म। उसके बाद पिछले पहला से आखिरी साल छोड़ के पिछले 3 साल की बेसिक को एवरेज बनाया, जो पीछे 10 साल में चली गई। 10 साल की जो बेसिक थी उसको ज़रब दे के इन्होंने पेंशन बनाई है, जिस वजह से हमारे आधे पैसे उड़ गए। हर चीज़ 50% कम हो गई है। हम ये नहीं कह रहे हमें को इजाफे दें, हमें तो ये कह रहे हैं कि जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपने हमें नौकरी दी हुई है उनको चेंज मत करें। कानून भी आपको नहीं कहता, इजाज़त देता कि आप उसको चेंज कर लें। आप देखिए मिसाल के तौर पे पहले जो भी सरकारी मुलाजम, लेकिन सर आपकी बात बजा, लेकिन हुकूमत कहती है हम जो फैसले कर रहे हैं वो आवाम की फलाह के लिए कर रहे हैं। उन्होंने भी कुछ सोच के फैसला किया होगा ना। आपका एक मुद्दा है
अगर वो फैसला कर रहे हैं, वो कुछ थिंक टैंक बैठे होंगे, उसके बाद उन्होंने सोचा होगा कैसे हम बजट को बेहतर करें, उन्होंने भी कुछ सोचा होगा ना। उसमें नहीं, देखें, सोचने की बात ये है कि एक घर में वालिद कमाने वाला है, वालिद कमा रहा है, अगर वो अपने 5 बच्चों पे खर्च करना कहे मैंने इन पे खर्च नहीं करना, तो वो अपना 50,000 रुपये हर महीने बचा के साल में 6 लाख इकट्ठा कर लेगा, बच्चे 5 मार लेगा। नाज़रीन, ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि आवाम यहाँ मौजूद है। सरकारी मुलाजमीन के कुछ मुतालबात हैं जिन्हें अब तक हल नहीं किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया कि हम इससे पहले भी आए और हमारे मुज़ाकरात हुए, लेकिन मुज़ाकरात के बाद हमें वो रिलीफ नहीं फराहम किया गया और अब तक इनके पास कोई सरकारी ओहदेदार या कोई सरकारी महकमे का ऑफिसर यहाँ पहुँचा या नहीं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताएं कि अब तक कोई ओहदेदार या कोई मुज़ाकरात करने के लिए टीम आप तक पहुँची? अभी ऐसा कोई नहीं आया। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चार्टर ऑफ डिमांड नहीं है, ये चार्टर ऑफ ड्यू राइट्स है। यानी जब हमें भर्ती किया गया तो उस वक्त के हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, हमें उनके मुताबिक जो है बाकायदा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम से गुजार के हमारी सिलेक्शन की गई। जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक हमें पेंशन मिलनी चाहिए ओल्ड पेंशन सिस्टम के तहत। उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है 2 दिसंबर 2024 का वो नोटिफिकेशन है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी करना था उनके लिए कि जिनकी भर्ती आगे 1 जुलाई 2024 से होनी थी, लेकिन बजाय उन पे इम्प्लीमेंट करने के उन असाज़ा पर, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर लागू किया गया, जो कि यानी कि इसकी जुरिस्डिक्शन में आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि किसी की सर्विस 20 साल है, 25 है, 30 है, 35, 40, 45 साल तक की सर्विस के भी लोग हैं। उन्हें तो अपनी जो फर्स्ट रेगुलर जॉब थी, ज्वाइनिंग जब दी, उस एग्रीमेंट के मुताबिक उन्हें ओल्ड पेंशन सिस्टम के तहत जो है पेंशन और जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए। सर, एक बात मैं जो समझ पाया हूँ, 1 मिनट दे दीजिएगा, कि कोई भी कानून जब बनता है उसका एक रूल होता है कि वो पीछे लागू नहीं होगा, जिस डेट से बनेगा उसके बाद लागू होगा। आप लोग बता रहे हैं कि ये कानून आपसे जो डेट से पहले भी आप इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, यानी काम आपने पहले किया और उसका जो भी आपने मुआहदा तय किया, बाद में आपको इन्फॉर्म किए बगैर ही आपने गवर्नमेंट ने अपने तौर पे वो मुआहदा चेंज कर दिया। तो आप लोग अदालत में नहीं गए अब तक? नहीं, अदालत में पहले तो हम अपनी गवर्नमेंट से ही दरखास्त करेंगे ना। पहले गवर्नमेंट, आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी हम अपील करने आए और हमारे मुज़ाकरा होते, लेकिन उसके बाद कोई रिलीफ नहीं मिला। नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। तो आप समझते हैं अब एहतजाज के बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा? बस उम्मीद तो यही है हमें मिल जाए। बस हमारी डिमांड यही है कि जो हमारे राइट्स हैं ना, बस वो हम तक पहुँचे। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ठीक है। जहाँ पे सीएम साहबा ने हर अदारे में इतनी असलाहत की हैं, इतनी डेवलपमेंट की हैं, और ये क्या जितने भी हमारे मुलाजम हैं, ये प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या दूसरे अदारों के मुलाजमीन यहाँ 4 दिन हो गए हैं धरने में हैं, और सिर्फ एक ही इनकी डिमांड है कि हमारे राइट्स हमें दिए जाएँ। जिस राइट क्या फरमा? असल में ना हम सिर्फ ये डिमांड्स नहीं हम कर रहे, डिमांड सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस शराइत के तहत और जिन टर्म एंड कंडीशन के तहत मुलाजमीन को भर्ती किया गया है, जो उनका बेसिक हक है, जो पहले आपने एक वादा किया है हमारे साथ, जो है एक एग्रीमेंट तय हुआ है सर्विसेज रूल का, उसके मुताबिक जो है वो हमें रिटायर किया जाए, उसके मुताबिक बेनिफिट दिए जाएं। ये तो बात गलत है। फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे सादा मिसाल देता हूँ, अगर आपने मज़दूर एक भर्ती इम्प्लाई किया है, मज़दूर के साथ आपने मज़दूरी तय की है 10,000, जब मज़दूरी वो कर लेता है तो बाद में उसको आपको कहते हैं नहीं जी आपको 5,000 देनी है, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। यही है कि 5,000 ही दे के आपको भगा देना है, बस खबरदार अगर बोले तो ये ज्यादती है। इन्होंने बहुत अच्छी फिर थ्रेट भी करना है, उनके ऊपर जो है
उनको सरेंडर भी करना है, उनको सस्पेंड भी करना है, बात भी नहीं सुननी। ये हम उनको जो अपने किए गए जो वादे हैं, हम उनके वादे जो हैं वो याद दिला रहे हैं, और हमारी एक्स्ट्रा कोई डिमांड नहीं है, हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। जो हमारा एग्रीमेंट तय है हम सिर्फ वो क्या मांग रहे हैं, सिर्फ वो बहाल कर जो आपने हमारे साथ वादा किया है, अपने वादे पे पूरा उतरें। हम ये बात कहना चाह रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल रहे, तो ये हमारा राइट है जो वो हम करना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? लोधरा से। मैं लोधरा से इतनी दूर लाहौर आए, तो लोधरा में आपको कोई इलाका या कोई ऑफिसर नहीं मिला कि आप यहाँ हुकूमत पंजाब का जो सिविल सेक्रेटेरिएट है उसके सामने आ गए? इसके सामने आने के भी मकसद है कि हमने 33 साल सर्विस की है, ज़िंदगी का एक अहम तरीन वक्त जो है हम गुजार चुके हैं। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इसके अंदर अगर छोटा सा भी कारोबार किया जाए तो उसमें भी एग्रीमेंट किए जाते हैं, और ये हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है मेरा, और दीगर मुलाजमीन भी यहाँ पर आए हुए हैं तमाम ने। आप बता रहे हैं कि आप कोई नुमाइंदे हैं इनके, सदर आप बता रहे हैं आप हैं? पंजाब टीचर यूनियन लोधरा के हैं। लास्ट टाइम आप लोगों से जब मुज़ाकरात हुए तो जितने लोग हैं आपने इन्हें कहा मुंतशिर हो जाएं, तो मुतालबा तो आपके पूरे नहीं हुए? मुतालबात भी हमारे पूरे नहीं हुए और हम मुंतशिर नहीं हुए, ये चौथा रोज़ है। और आप दोबारा है ना, इससे पहले भी आप काफ़ी दफ़ा यहाँ एहतजाज कर चुके हैं। लाहौर में आपने माल रोड पे एहतजाज किया, आपने मल्टीपल जगहों पे एहतजाज किया, तो फिर मुझे बताएं ना कि आपने अब तक क्या हासिल किया सवाए यहाँ जो ट्रैफिक ब्लॉक करने के? आपने हासिल क्या किया इतने सालों में? हमने हासिल यह किया कि किरदार की अजमत को रुसवा ना किया हमने, धोखे तो बहुत खाए, धोखा ना दिया हमने। मैडम मरियम नवाज साहिबा ने वादा किया था कि इलेक्शन हो जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपके तमाम मसाइल पूरे करेंगे, और ये जायज़ मुतालबात हैं। कौन बाजवा साहब आपके कोई? बाजवा साहब जो है हमारे यहाँ के जो आगीगा पाकिस्तान के इस टाइम कोऑर्डिनेटर हैं। बात उन्होंने वादा पूरा नहीं किया? वादा पूरा नहीं किया, बल्कि अभी तक हमें यहाँ पर आपके नुमाइंदगान ऐसे स्टेज पे खड़े हो गए, यहाँ तकरीरें करेंगे, लोगों को बताएंगे कि मैं सदर हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं नायब सदर हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा बताएं मुझे। अगर आप इतनी दफ़ा आए हैं यहाँ, उसके बाद भी अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो इस सारी रिहर्सल का मुझे बताएं कोई। जमहूरियत के अंदर जो भी अपने हकूक़ हैं उसको हम अपने तरीक़ेकार से एहतजाज के ज़रिए, धरना के ज़रिए जो है माजी में भी हम हासिल कर चुके हैं, और जो भी वक़्त के साथ के हाकिम थे उन्होंने हमारे धरने को एक्सेप्ट करते हुए पहले दिन ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हमें वफद जो आकर सब कवर करता है और वो कहता है कि जितने भी मुलाजमीन हैं इनके तमाम मुतालबात हम पूरे करने के लिए तैयार हैं। ये आपके कुछ नुमाइंदगान ऊपर जाते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि सर इतनी दफ़ा आप लोग आए। नाज़रीन, मैं इनके स्टेज पर पहुंच चुका हूँ, यहाँ नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं ना कि आप लोगों ने यहाँ रोड ब्लॉक की, इससे पहले भी आप लोगों ने एहतजाज किया, एहतजाज से आम आदमी को उसका रास्ता ब्लॉक हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा आपको नहीं मिला, और आप फिर दोबारा यहाँ पहुँच गए। देखें, जब तक हमारे जब्त शुदा हुकूक हमें वापस नहीं मिलते हम बार बार आएंगे, बल्कि अब बार जो आए हैं हम उठने के लिए नहीं आए, बल्कि अपना सर ये हर दफ़ा ही यही कहा जाता है कि हम दोबारा उठेंगे नहीं जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होंगे, और ये जितने भी लोग हैं अपना घर बार छोड़ के यहाँ आए हुए हैं, लेकिन यहाँ जो स्टेज पे जितने नुमाइंदगान हैं वो मुआहिदा करते हैं, और उस मुआहिदे के बाद कहते हैं जी साड़ी गल हो गई जे, उसके बाद लोगों को आप मुंतशिर कर देते हैं, और फिर दोबारा आप लाहौर आ जाते हैं। वो और थे जो हार गए आसमान से, अब वो जो पंजाब में गज़ब शुदा हुकूक है, जो हमारा 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन लॉस है, हमारे जो 2 दिसंबर का सालाना पेंशन के कट का नोटिफिकेशन है, उसकी वापसी के लिए लिव इन कैश। सर मुझे एक बात बताएं, हम इस वक्त पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं, 7 ऐवान अदल है, पूरे पंजाब से लोग यहाँ आते हैं। अब आपने रोड ब्लॉक कर दिया अपने हकूक़ के लिए, आपके हक 100% जायज़ मान लिया, लेकिन मेरा राइट ऑफ वे तो आपने रोक दिया ना। बिल्कुल सही है जी, आपकी बात बिल्कुल सही। मेरी बात छोड़ रहे, एक मिनट, वो ऐसा है, बात सुने, ये है जी कि ये तो जो बात कर रहे हैं ना, ये एक मुहज़्ज़ब, आप जो बात कर रहे हैं वो मुहज़्ज़ब मुआशरे की बात है। कौन सोना चाह रहा है रात को सड़कों पर? इसलिए ये गुजारिश है कि जो भी हमारे जो मुतालबात हैं हुकूमत को पता है, वो इंतहाई जायज़ हैं, हम कोई उनसे एक्स्ट्रा बजट के हवाले से बात नहीं कर रहे, कुछ एक्स्ट्रा मांग नहीं रहे हैं। इन लोगों की तकालीफ को दूर करें, और ये क्यों चाहेंगे कि रोड ब्लॉक हो, आपको तकलीफ हो, हमारे लोगों को तकलीफ हो, साथ ही माने अदर है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हो तो रही है जी, हो
हो रही है तो मानते हैं ना। ये इसमें देखिए जी, हम इस बात को तो मानते हैं, लेकिन बात यह है कि इन 3 लाख खानदानों को जो तकलीफ हो रही है, यहाँ आने वाले तो 4000 लोग होंगे, 2000 लोग होंगे। इन 3 लाख खानदानों के आप बताएं, इस स्टेज पे आके यहाँ तकरीरें करेंगे लोग, उसके बाद कोई मुआहदा होगा और चले जाएंगे, साल बाद दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे होता रहा। कभी हम माल रोड को ब्लॉक देखा, कभी हमने चेरिंग क्रॉस को ब्लॉक देखा, और कभी पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज हो रहा, अब पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर हो रहा है। उससे आम आदमी को नुकसान होता है। आम आदमी जब यहाँ जाता है तो उसके दिल में पता नहीं कैसी कैसी बातें आती हैं आप लोगों के लिए। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खड़े लोग और इस धरने को लीड करने वाले लोग, वो बिल्कुल भी वो नहीं है कि जो यहाँ से एक आएंगे, एक मुआहदा करेंगे या यहाँ पे आके कोई खिताब करेगा और ये धरना कॉल ऑफ हो जाएगा और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे पहले कितनी दफ़ा आप लोग आए लाहौर? मेरी बात सुने सर, इससे पहले आ चुके हैं ना आप? मैं तो फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने, इसमें एक चीज़ थी, एक चीज़ है, नहीं वो तो उनका हक है, आपके हकूक की बात ही कर रहे हैं, लेकिन नहीं, देखें आप मेरी बात सुने, मैं आपके हकूक की बात ही कर रहा हूँ, लेकिन आप तो हाइपर हो रहे। मेरी अर्ज़ सुने कि इससे पहले जितनी दफ़ा आप लोग आए हैं, अच्छा आप लोगों ने मुआहिदा किया, उसके बाद चले गए। कोई बात नहीं, अब सवाल आपका हक है। देखें जी, सवाल आपका हक है। आप जो बात कर रहे हैं ना जी, आपने उनकी भी नुमाइंदगी करनी है, हमारी भी नुमाइंदगी करनी है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये सवाल जब तक आप नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा? लोग तो यही समझ रहे हैं कि हमने तो मैं बताता हूँ, मैं आपको एक और बताता हूँ। हमारे मुल्क में एक माइंडसेट ये भी है कि अगर आप रोड ब्लॉक करेंगे तो आपकी बात जल्दी मानी जाएगी। अगर आप किसी ग्राउंड में बैठेंगे कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। पहले लोग नासिर बाग में बैठते थे, वहाँ से बैठना छोड़ दिया, मेन रोड के ऊपर आके बैठना शुरू कर दिया। ये भी तो एक मुद्दा है ना। नो डाउट, यही देखें, यही बात है ना, हम भी यही बात मैं भी कर रहा हूँ ना। अवाम डिस्टर्ब हो, हुकूमत पे प्रेशर आए और वो आपसे बात करे। देखें, अवाम को डिस्टर्ब करना हमारा मकसद नहीं होता। आपका मकसद नहीं है, लेकिन इस तरह आपका मकसद पूरा होता है, इसलिए आप ये करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ। बिकॉज देखें, यहाँ पे बैठे लोग जो है ना अंदर, ये हमारी बात अगर हम प्यार से सुनाने जाएंगे, प्यार से इन दफातर को बात सुनाने जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा। यहाँ से हमारे लगे इन स्पीकर से जो आवाज़ सीधी जा रही है वो सुनी जा रही है। हम जिस समझते हैं, देखें हम बिल्कुल तो हम सरकारी मुलाजमीन हैं, कब पढ़े लिखे लोग हैं, कब चाहेंगे कि ये हम तो चाहते हैं कि आपके कोई जायज़ मुतालिबात जो भी हैं वो पूरे हों। देखिए मेरी बात सुने, टीचर ना होते, सादा बात, एक मिनट, टीचर ही ना होता तो आपको पढ़ाता कौन? टीचर इधर जलील हो रहे हैं, तो मरियम ने तो ये कहना है कि आपका हक मिल गया, इतने लफ्ज कहना है, और तो कोई मुतालबात नहीं, जायज मुतालबात। आप उनसे पूछे क्यों नहीं मान रहे इनके मुतालबात? 4 दिन से बैठे हुए, हमारे बच्चे नहीं है। एक सादा सी बात है, सिंपल सी बात ये है कि अभी ऐलान कर दिया जाए, कि हमारे ड्यू राइट्स और वेस्टेड राइट्स हमें दिए जाते हैं, हम बाइज्जत तरीके से चले जाएंगे। नहीं, ये मनाजर है, अवाम भी तंग हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब इन लोगों के मुतालिबात भी इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जायज़ है और इन मुतालिबात को पूरा करना चाहिए। हमारे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जहाँ एक तरफ मर्द मुलाजमीन एहतजाज में मौजूद है, वहाँ दूसरी जानिब ख़वातीन मुलाजमीन की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है, और जहाँ ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं और उनके क्या मुतालिबात है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से। ओकाड़ा से आई हैं। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और मरकज़ी सदर हूँ अब्बासी शहीद ग्रुप की। अच्छा मैम, ये बताएं कि असल मुतालबात हैं कि आपके जो पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग आए, आप लोगों ने एहतजाज किया। पिछले काफ़ी सालों से हम ये देख रहे हैं कि असातिज़ा आते हैं, मुलाजमीन आते हैं, लेकिन फिर कहते हैं हमारे मुतालबात मंजूर हो गए हैं, चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है ना कि जो पहले कुछ अरसे से मुतालबात जो हैं वो हमारे यहाँ पे आते थे, एक दिन के लिए प्रोटेस्ट होता था और चले जाते थे, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। तो मुतालबात क्या हैं? मुतालबात ये हैं, सबसे पहला जो हमारा है कि जिस एग्रीमेंट के तहत हम लोग गवर्नमेंट जॉब में आए हैं, जो मुआहिदा था हमारा गवर्नमेंट के साथ, वो मुआहिदे ख़त्म कर दिया, हमारी पेंशन ख़त्म कर दी, लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी। देखिए, ये कानूनन भी गलत है और इखलाकी तौर पे भी गलत है।
उसके बाद आप देखें कि डिस्पैरिटी के हवाले से तमाम सूबों में मिल रही है, हमारे पास नहीं है। हमें ये समझ नहीं आती कि पंजाब के जो जितने भी अवाम है, हर मामले में पंजाब के साथ जो है वो एक इम्तियाजी सलूक होता है। और पंजाब मुझे ऐसे लगता है जैसे सुतेला बच्चा नहीं होता, हर मामले में पंजाब के साथ नाइंसाफ़ी होती है। अब हमारे मुलाजिमीन को देख लें, आप देख लें, हमें 10% जो सैलरी है ना, वो बड़ी मतलब एक एहसान के साथ देते हैं। मैं आप लोगों से क्या ये एक आवाम सवाल करते हैं कि जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास कलम है, वो चाहे तो 900% बढ़ा लें, वो चाहे तो 1000% बढ़ा लें, और हम जो अवाम हैं इनके आप ये बता रही हैं कि पंजाब असम्बली अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेती है और आपकी तनख्वाहें कम करती है, कटौतियाँ होती हैं। तो क्या मैं बस यही आपसे एक हमारा ये दर्द ये है, और इस दफ़ा हमें उम्मीद इसलिए हम धर लेके बैठे हुए हैं कि चीफ मिनिस्टर कहती है मैं तुम्हारी माँ, और हम उनको माँ समझते हैं, हम उनको माँ मानते हैं। हम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप हमारी माँ हैं, आप हमारे मसाइल का हल करें। हमारे बच्चे जो हैं उनको भी तालीम चाहिए, उनको भी सेहत चाहिए, उनको भी अच्छी खुराक चाहिए। अगर हमारे पास ये सैलरी जो है नहीं मिलेगी, हमारी प्रमोशंस नहीं होंगी, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट के तहत आए थे अगर वो परमानेंट नहीं होते हैं, मुलाजिम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मुझे ये बताएं कि आप उकाड़ा से आए यहाँ, आप रात यहीं स्टे करेंगे, वापस घर जाएंगे, फिर सुबह ताज़ा होके आएंगे? अच्छा, मेरा तो मसला अलग है, मैं तो जाती हूँ वहाँ पे को घर अपने उकाड़ा जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ, लेकिन मोस्टली जो मुलाजिमीन हैं उन्होंने यहीं पे स्टे किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये शफलिंग हो रही है, कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग नए ताज़ा दम दस्ते आ जाते हैं, उसके बाद फिर और लोग आ जाते हैं। तो इस पूरा जंग का माहौल बनाया हुआ है? नहीं, जंग नहीं है। हम ये मुतालबा है हमारा अपनी माँ से है, हम जंग नहीं कहते इसको, हम उनके बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी माँ हमारी बात सुने और जो हमारे मुतालबे हैं उनको पूरा। हाँ जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मत्ता से आई हूँ। कोटादा किशन है, तहसील हमारी ज़िला कसूर है। कसूर से आए हैं आप? जी। आप भी डेली चली जाती हैं? कसूर तो नज़दीक है। नहीं, हमारा जो स्कूल है वो बहुत दूर है, मुझे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है तकरीबन। जो मैं और मेरे साथ एक बेवा टीचर है मिस नबीला सिंधु, मैं और वो दोनों, नरगस बीबी और वो दोनों पैदल स्कूल जाती हैं रोज़ाना और पैदल आती हैं। मेन से हमें बड़ी मुश्किल जो है ट्रांसपोर्ट मिलती है और आगे से आपको पैदल जाना पड़ता है। क्या वजूहात है? वहाँ ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है? नहीं, वहाँ कोई भी रिक्शा नहीं जाता। अगर रिक्शा लगवाना है तो 5-6 टीचर मिलें तो वो रिक्शा लगता है 25-25 हज़ार दें या उसे 20-20 हज़ार दें। टूटी फूटी सड़क है तो रिक्शा वाला कहता है कि मेरा तो इतना खर्चा हो जाता है रोज़ का, यानी कि उसकी टूट फूट में तो मैं नहीं जा सकता 2 सवारियों को लेके। तो हम दोनों फिर मेन सड़क से पैदल जाती हैं और सड़क टूटी फूटी हुई है और बहुत मुश्किल है हमारे लिए इस उम्र में सफ़र करना, जबकि मेरी सर्विस भी सारी 3 साल बाकी है, 3.5 साल है बस। अच्छा माँ जी, मुझे बताएं कि आपको क्या इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि आप एक रिक्शा लगवा सके? तनख्वाह कम है? नहीं, तनख्वाह तो कम नहीं है, तनख्वाह जो मुनासिब है वो हमारी है, लेकिन ये है कि मैं दोनों हम अकेली अफोर्ड नहीं कर सकती वो रिक्शा। दोनों ही बेवा हैं, दोनों अपने घर का खुद यानी कि काम जो है सर्कल चला रही हैं। मैं रेंट के घर में रहती हूँ और मेरा भाई उसका किराया देता है। उसका भी पिछले दिनों एक्सीडेंट हो गया है, तकरीबन कुछ 6 माह हो गए हैं, तो वो बड़ी यानी कि बुरी तरीके से गिरा है, उसको चोट लगी है, तो वो अब कहीं भी काम पे नहीं अभी जा रहा। तो वो मेरी हेल्प थोड़ी सी करता था तो किराया दे देता था। अब मेरी बुजुर्ग वालदा बेवा हैं, वो मेरे साथ रहती हैं और मैं उसको भी संभाल रही हूँ और ख़ुद भी, और मुझे आने जाने में बड़ी दुश्वारी है। एक तो मसला मेरा ये बड़ा संगीन है, हमारा दोनों, वो बेवा मिस नबीला का भी और मिस नरगिस का भी, ये दोनों मसले हमारे दोनों के बहुत ही यानी कि हम परेशान हैं इससे। तो मुझे बताएं कि आपने मुझे बताया कि भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो अब आगे कैसे निज़ाम चलेगा? अब वो अल्लाह करे ठीक हो जाए, जल्दी सेहतयाब हो जाए और वो मेरी सपोर्ट करे, जितनी वो कर सकता था वो करेगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो दूसरा ये है कि हमारी जो लीव इनकैशमेंट का मसला है वो हल नहीं हो रहा, हम उसके लिए परेशान हैं। तो बेवा को और डिवोर्स वाले बंदे को जो खुद अपने बच्चों पे यानी कि खर्च कर रहा है, उसको गवर्नमेंट को घर देना चाहिए, उसके बच्चे का खर्चा देना चाहिए, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, जितनी हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। रियासत तो माँ जैसी होती है और वो देने की बजाय जो हमारे असल हकूक़ बनते हैं वो भी हमसे छीन लिए गए। लीव इनकैशमेंट हमारी ख़त्म कर दी गई है। 2 दिसंबर का जो ज़ालमाना नोटिफिकेशन है वो जो है हमारे ऊपर लागू किया गया है और उसके बाद हमारी पेंशन पे कट लगाया गया है। तो हम बहुत परेशान हैं और इस महंगाई के दौर में बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी है मेरी जो मैं गुजार रही हूँ और बड़ी मुश्किल मेरे लिए है, रोज़ आना जाना बहुत मुश्किल है। मैं ये इतना किराया जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती, घर भी किराए पे है। और दूसरा ये है कि मैं जो सफ़र करती हूँ। जी, यहाँ कितने दिन रहने का प्लान है? क्योंकि मुतालबात तो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे, ना कोई हुकूमती नुमाइंदा आया,
ना कोई सरकारी। अल्लाह से उम्मीद है, बंदे से क्या उम्मीद रखेंगे। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इनको यानी कि समझ बूझ दे और ये हमारे मसाइल सुने। और मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा से हमारे कायदीन ने पिछले यानी कि फरवरी में भी मीटिंग की थी और इन्होंने कहा था कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल हल करेंगे। लेकिन ये इन्हें वादा किया तो वादा पूरा करना चाहिए। हम अपने हकूक़ के लिए आए हैं और कुछ नहीं मांगते, बस अपना हक मांगते हैं और उसके लिए हम डटे हुए हैं और इंशाल्लाह डटे रहेंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं तहसील कोट मोहम्मद से सरगोदा से हूँ। सरगोदा से आए हैं, तो रात यहीं स्टे करेंगे या वापस घर जाएंगे? जी मैं यहाँ 4 दिन से हूँ। 4 दिन से आप यहीं स्टे कर रहे हैं, तो यहाँ कोई आसपास घर लिया है या इसी धरने में ही आप स्टे कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग रात 9 बजे तक यहाँ पे ही होते हैं, उसके बाद मैं अपनी दोस्त की तरफ चली जाती हूँ। मतलब यहाँ जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी तरफ, फैमिलीज की तरफ चले जाते हैं आप लोग? रात को यहाँ पे स्टे करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है फीमेल का इस तरह अच्छा नहीं लगता। आपको क्या लगता है मुतालिबात अब पूरे हो जाएंगे? जहाँ तक हमें मतलब अपनी तरफ से हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारे मुतालबात पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब हम अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं टीचर्स की तो फिर हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट 4 दिन से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही। उनको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही कि हम टीचर उस्ताद देखें। उस्ताद एक बाप, रूहानी बाप है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि उस्ताद जो है वो रूहानी बाप है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में उस्ताद बना के भेजा गया था। तो मेरी मरियम नवाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली हम असातिज़ा की इज़्ज़त करें, हमें इस तरह सड़कों पे जलील ना करें, हमारे हकूक़ जो हैं वो पूरे करें। और ताकि ये जो फीमेल्स, मेरी बहनें, मेरी माएँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये इस तरह मतलब जलील ना हो सड़कों पे ये अपने हकूक़ लेने के लिए, बल्कि इनको बाइज़्ज़त तरीके से इनके वहाँ पे घर में ही, इनको स्कूल में ही उनके जो है ना मुतालबात पूरे किए जाएँ। बस मैं यही कहूँगी। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हायर हुए थे या आप मुस्तकिल हायरिंग हुई थी आपकी? हम लोग पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट पे किया जाता है, लेकिन हमारा वो साथ मतलब हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं उस पर लिखा होता है कि हमें 3 साल के बाद या 5 साल के बाद मुस्तकिल कर देंगे। हम मुस्तकिल हैं, हम 2017 के अपॉइंटमेंट है हमारी और अब 21 से मुस्तकिल हैं। लेकिन हमारे एईओज़ हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनको अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जिन्हें इन्होंने मुस्तकिल नहीं किया। हमारी रिक्वेस्ट है कि उनको भी मुस्तकिल किया जाए, क्योंकि अब जब देखें जब न्यू जॉब्स आती हैं, अगर उधर लिखा जाए कि आपको मुस्तकिल नहीं किया जाएगा तो देखें वो सोच समझ के एक उस्ताद। आप ये कह रही हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर लिखा होता है लाइकली टू बी परमानेंट, उससे आप लोगों को उम्मीद पैदा हो जाती है कि हम परमानेंट हो जाएंगे, इसलिए आप लोग अप्लाई करते हैं और हायरिंग आपकी हो जाती है। मैं परमानेंट हूँ मतलब, लेकिन हमें फिर भी उम्मीद नहीं है कि ये गवर्नमेंट हमें एंड पे क्या देगी, क्योंकि देखिए जो 25 से 30 साल जॉब कर चुके हैं असातिज़ा इकराम, उनके साथ क्या हो रहा है, तो मुस्तकबिल में हमारे साथ क्या होगा। हम तो नए एजुकेटर्स हैं ना, हमें तो अभी मतलब कुछ उम्मीद नहीं है कि हमें गवर्नमेंट क्या देगी। बेशक हम मुस्तकिल हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है अपनी मरियम नवाज शरीफ से कि काइंडली जो असातिज़ा इकराम इतनी अपनी ज़िंदगी के टाइम पीरियड दे चुके हैं इस शोबे में, उनके लिए कुछ करें, उनके हकूक़ के लिए कुछ करें। ये मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली इनके साथ जो है ना। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हार्डशिप ट्रांसफ़र जो किए हैं 16 अगस्त को, जो सरप्लस टीचर्स किए हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटियां ज्वाइन कर ली और इन्होंने कहा था कि हम बेवा को और डिवोर्स को नहीं करेंगे। पहले जो था नोटिफिकेशन यही जारी हुआ, उसके बाद रातों रात नोटिफिकेशन चेंज कर दिया, नहीं जी इनको भी करना है। जब इन्होंने कर दिया, हमने अपनी ड्यूटी आगे ज्वाइन कर ली और बाद में कुछ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन या वो जो क्या नाम है, अमजद अली जवेद साहब जो MP हैं, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से बात की कि ये टीचर जो है जबरी ट्रांसफ़र किए गए हैं, सीटें एलोकेट नहीं हुई थी और इनको उन्होंने कहा कि इनकी सीटों पे वापस लेके आएँ जहाँ से इनको ट्रांसफ़र किया है। और ये शहर के करीब थे, बेवा टीचर थे और डिवोर्स वाले थे और मजदूर थे, इनका ये मसला था। और आपने इनको क्यों किया इतनी दूर ट्रांसफ़र क्यों किया और इनको वापस लेके आओ, जबकि इनको अगर रैशनलाइजेशन करना था तो फिर ये विद आप लोग वापस आ गए नहीं, फिर इनको विद सीट करना था, जबकि सीटें वहाँ हमें शो हुई हैं दोबारा। अब हमने हार्डशिप बेस पे दोबारा अप्लाई किया, उसके लिए डेट फिर एक्सटेंड कर दी, उसके बाद फिर डेट एक्सटेंड कर दी, उसके बाद अब कहा कि ऑर्डर होने के करीब है बात, तो अब कह रहे कि दोबारा जो है डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दें, अपनी जो अपील है उधर जमा करवाएं, फिर कमिश्नर लाहौर को अपील जमा करवाएं। हमने TCS किया है कमिश्नर लाहौर को अपना, यानी कि केस के ये हमारा मसला है। लेकिन दूसरी जानब अगर किसी खातून की शादी होती है तो उसको प्रेफर किया जाता है कि उसके खावंद के ज़िला में
अपॉइंट किया जाए, लेकिन आप बता रही हैं कि बेवा को भी उन्होंने उनके शहर से उठा के दूसरे शहर में भेज दिया। वो अगर उनका कोई मसला था वेड लॉक का तो उसको उस तरीके से देखते, लेकिन बेवा, डिवोर्स और माजूर लोगों को या खुले वाली बीवियों को क्यों परेशान किया गया है, उनको वापस उनकी सीटों को क्यों नहीं लेके आ रहे और आज तक आर्डर नहीं अभी तक हो रहे हैं। हम इंतजार कर करके थक गए। मसाइल तो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के हैं ना, असल इसका हल तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से निकालना है। डायरेक्टर मॉनिटरिंग राना अब्दुल कयूम साहब से निकालें आप इसका हल, उन्हें पूछें कि ये इन बीबियों को क्यों परेशान किया हुआ है और इनका क्यों नहीं आप कर रहे हल। और ये बहुत मुश्किल में हैं और बहुत मुश्किल में सफ़र करके रोज़ जाती हैं और आती हैं, बड़ा मुश्किल है इनके लिए। आप बार बार भाग के जा रही हैं, क्या गुम हो गया? नहीं सर, मेरा कोई गुम नहीं हुआ। हम तो कितना अपने बच्चे को साथ लेके आई हुई यहाँ? जी जी, मैं बहुत लंबा सफ़र करके आ रही हूँ बहावल नगर से। तो बच्चे को यहीं स्टे करवाते हैं? हाँ जी, अपने साथ ही करवाती हूँ, क्योंकि हम तो लाखों लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं, ये सैकड़ों फीमेल। अगर हम उन लोगों का मुकदमा नहीं लड़ेंगे जो घर से बाहर नहीं आ सकती, जिनके घर वाले आने नहीं देते, लेकिन वो मसाइल का तो शिकार है ना, लेकिन हम उनके मसाइल को जो है ना वो हम उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोगों ने महंगाई तो इतनी कर दी है, ठीक है, आपने वफाकी मुलाजमीन को भी डिस्पैरिटी अलाउंस दे दिया है, तो जो पंजाब के मुलाजमीन हैं वो इतने अमीर तो नहीं है, अगर वो अपना हक मांग रहे हैं तो उनको ये महंगाई अलाउंस दिया जाए ताकि वो भी यहाँ धरना ना दें, वो भी अपने अपने घरों में खुशहाल होकर बैठे और मैडम को दुआएं दें कि अल्लाह ताला वो अपने बेटे की ऐसी हज़ारों शादियाँ करे। आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये मनाज़र है, हमने आपको दिखाया कि सरकारी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और इस धरने में सिर्फ असातिज़ा नहीं, वेटरनरी डॉक्टर्स, क्लर्क्स और मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन मौजूद हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि 17A रूल जिसे ख़त्म किया गया उसे बहाल किया जाए, डिस्पैरिटी अलाउंस को बहाल किया जाए, लीव इनकैशमेंट को बहाल किया जाए। ये तमाम मुतालबात हैं जो हमने आपको दिखाया, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत का कोई नुमाइंदा अब तक यहाँ नहीं पहुँचा और इन एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहीं बैठे हैं। आज के लौनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।